अपनी ज़मीं अपना आकाश पैदा कर, अपनी ज़मीं अपना आकाश पैदा कर, अपने कर्मों से नया इतिहास पैदा कर। मांगने से मंजिल नहीं मिलती ऐ मेरे दोस्त, अपने हर कदमों में विश्वास पैदा कर। वेलकम टू योर ऑन रीजनिंग चैनल एग्जाम विंग्स। आई एम योर रीजनिंग गुरु साजिद आलम। तो बच्चों, आप सभी के बीच मैं आपका रीजनिंग गुरु साजिद आलम हाजिर हो चुका हूं एक नया सेशन लेकर के। वो सेशन कौन सा है? इनइक्वालिटी का। इनइक्वालिटी आपके बैंकिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखाई देते हैं। सिंपल क्वेश्चन दिखाई देते क्लर्क में, और पीओ की बात की जाए तो सिंबल वाला और रिवर्स इनइक्वालिटीज में दिखाई देता है, और सिंबल इनइक्वालिटी दिखाई देता है आपके मेंस के एग्जाम में। तो आइए इसके बेसिक से देखते हैं। और होता क्या है, पहले मैं आपको बेसिक सिखाऊंगा, बेसिक सिखाने के बाद में क्वेश्चन के सभी लेवल को दिखाऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप ना करें, आराम से आप पढ़ें जो मैं आपको पढ़ाऊं। तो आइए देखते हैं होता क्या है। तो इनइक्वालिटी के लिए सबसे पहले जो आपको सीखना है वो क्या सीखना है, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले बात जो आप क्लास 2 से और 3 से पढ़ते आ रहे हैं, देखिए ये 3 सिंबल, ये है ग्रेटर यानी बड़े का सिंबल, ये है आपका स्मॉलर, और ये है आपका इक्वल टू। यानी कि ये हो गया बड़ा, छोटा, और ये हो गया बराबर का साइन। यही तीनों साइन मिल करके आपका इनइक्वालिटी के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करता है। तो आइए ध्यान से दिखाते हैं। तो आइए ध्यान से देखिए। सबसे पहले बात ये कि ये आपका हो गया ग्रेटर, ये हो गया स्मॉलर, ये हो गया इक्वल टू। अब बात करते हैं इधर, देखिए ये आपका ग्रेटर और आपका इक्वल टू दोनों अगर आपस में मिलता है तो आपका होगा ग्रेटर देन इक्वल टू। फिर आइए इन दोनों की बात करते हैं। तो ये आपका स्मॉलर और ये आपका इक्वल टू आपस में दोनों को मिलाते हैं तो आपका बनेगा, क्या बनेगा? स्मॉलर देन इक्वल टू। अब चलिए ये दो तो मैंने आपको दिखाया। जब ये दो मैंने आपको दिखाया, एक चीज और ध्यान से देखिए वो क्या होता है। तो अब बात करते हैं इन दोनों की, ये ग्रेटर एंड इक्वल टू। ये दोनों जब मिलेगा इसका मतलब ये होगा कि या तो ये ग्रेटर है या स्मॉलर है, यानी कि दोनों बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू। इन दोनों को आपस में मिलाते हैं तो नॉट इक्वल टू आपको मिलेगा। तो आइए आपको यहां पे कितने मुख्य साइन दिखाई देंगे? 5। सबसे पहला आपका इक्वल टू हो जाएगा, एक ग्रेटर देन हो गया, आपका ये स्मॉलर हो गया, कितना हो गया? 3 यहां से, और 2 आपका ये ग्रेटर देन इक्वल टू, स्मॉलर देन इक्वल टू, 5 ये हो गए। नॉट इक्वल टू पे भी क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिलते हैं। तो सभी को मिला करके पूरा 6 साइन आपको याद होना चाहिए। तो देखिए ये सब चीज समझ में आपको आ गया होगा। तो आगे हम लोग क्वेश्चन से देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन से मैं आपको दिखाता हूं, क्वेश्चन से दिखाता हूं। तो आइए क्वेश्चन से देखिएगा। पहले एक मैं डायग्राम दिखाना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा। बेसिक बातें हैं, इसको समझ गए तो सारा काम आपका हो जाएगा। चाहे तो वो कांड छोटा करे क्वेश्चन में या बड़ा कांड करे, सभी प्रश्न आपसे इजीली बन जाएंगे। तो आइए ध्यान से देखिएगा क्या करना है। एक देखिए, ये देखिए ये चीज ग्रेटर देन, स्मॉलर, ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये हो गया आपका स्मॉलर देन इक्वल टू, बीच में आपका ये साइन। तो ध्यान से देखा जाए तो बेटा जी ध्यान से देखिएगा करना क्या है आपको। तो देखिए मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ग्रेटर, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू ये दोनों क्या है? सेम सेम है। और ये जो इक्वल टू है ये कॉमन है, ये दोनों में जाएगा। यानी कि ध्यान से सुनिए, तो ये हमारे ग्रैंडफादर, हमारे दादाजी, ये कॉमन है, ठीक है? ये हमारे दादाजी, ये हमारे पिताजी, हमारे फादर, और ये हमारे अंकल, ठीक है? और ये हो गई मदर, हमारी माँ, और इसको ले लेते हैं आंट। ध्यान से देखिएगा ये दादाजी कॉमन है,
ठीक है, अभी सबको ज्वाइंट फैमिली है, जब हम लोग अलग अलग हो जाते हैं तो इनसे इनको कोई मतलब नहीं, इनसे किसी से कोई मतलब नहीं, और इन लोगों को इन किसी से कोई मतलब नहीं। लेकिन ये दादाजी जब तक जिएंगे, जब तक सिएंगे वाली हाल, इधर भी रहेंगे उधर भी रहेंगे, यानी कि ये तीनों एक साथ अपना साथ में रहेगा, रिलेशन बनेगा, ये तीनों एक साथ आपस में रिलेशन बनाएगा। लेकिन कि ऐसे कभी भी रिलेशन नहीं बनेगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर अगर ऐसे आ रहा है तो हम किसी भी क्वेश्चन के आंसर इजीली दे सकते हैं और आराम से देंगे। लेकिन कि अगर ऐसे नहीं आकर के ग्रेटर के बीच में स्मॉलर आ जाता है तो इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। जब कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा तो क्या होगा, हम एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पाएंगे, हम डाउट में आंसर देंगे। जो डाउट में होगा वो आगे चल करके क्या करेगा, तो डाउट वाला आगे चल करके आइदर और का केस बनाएगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, ऐसा अगर डिफरेंट साइन मिल जाएगा, अलग साइन मिल जाएगा तो कोई रिलेशन नहीं बनेगा। जब कोई रिलेशन नहीं बनेगा तो किधर जाएगा, डाउट में जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन से दिखाते हैं आपको, ये सब बेसिक बातें थी, अब मैं क्वेश्चन से दिखाता हूं। तो आइए क्वेश्चन दिखाते हैं हम आप सभी को। तुझसे नजरें मिलाऊं कैसे जानी, तेरी दाएं आंख कानी तो मेरी बाएं आंख कानी, है ना। ये छोटी सी शायरी थी आप लोगों को हंसाने के लिए। पता नहीं कि आप लोग हंसे भी या मुस्कुराए भी, मैंने तो नहीं देखा, क्योंकि आप लोग अपने घर पे बैठ करके शांति पूर्वक पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए शब्दों पे ध्यान दीजिए, मैंने कहा शांति पूर्वक पढ़ाई कर रहे हैं, मैंने ये नहीं कहा कि शांति के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। आगे आइए देखते हैं, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो पहला प्रश्न बेटा जी, इसमें एक स्टेटमेंट देता है, ठीक है, दूसरा आपको क्या देता है, कंक्लूजन देता है। कंक्लूजन एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन भी होता है, ज्यादातर दो कंक्लूजन दिखाई देते हैं। ठीक है बच्चा, और मेरा बच्चा देखते हैं कह क्या रहा है। तो देखिए कह रहा है, क्वेश्चन से मैं दिखाता हूं, स्टेटमेंट कहता है ए इक्वल टू बी, बी इज ग्रेटर देन सी, सी इज स्मॉलर देन इक्वल टू डी, फिर कहता है D इज इक्वल टू E। ये आपका स्टेटमेंट था। कंक्लूजन को ध्यान से देखा जाए, कंक्लूजन है यहां पे नीचे आपका। पहला देखिए क्या कहता है, A इज ग्रेटर देन C। दूसरा कंक्लूजन कहता है पुत्र B इज ग्रेटर देन D। तीसरा कंक्लूजन कहता है मेरे सन E इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, और फिर चौथा कहता है E इज इक्वल टू सी। ये चार कंक्लूजन आपको दिया गया है, चार कंक्लूजन आपको दिया गया है। अब देखना है कि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कौन कौन सा फॉलो करेगा। ठीक है, इसमें आपको फॉलो डजंट फॉलो ढूंढना है, जिसमें से एक आपको डाउट में मिलेगा। जो डाउट में रहेगा आइदर और का केस बनाएगा तो ठीक है, अगर आइदर और नहीं बनाता है तो वो आपको डजंट फॉलो में जाएगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, डाउट वाला अगर आइदर और बनाएगा तो ठीक है, नहीं बनाएगा तो किधर जाएगा मेरा बच्चा, वो डजंट फॉलो में जाएगा। आइए देखते हैं। तो कहता है ए सी से बड़ा है, तो बेटा जी ए से कहां जाना है, सी के पास जाना है। तो ध्यान से देखिए, ए जो है सी से बड़ा है, तो ए से सी जाने में हमको ग्रेटर का साइन चाहिए था, और ग्रेटर का साइन है कि नहीं, है ना। तो जब ग्रेटर का साइन है तो ए सी से बड़ा हो गया। आप सोचते होंगे बीच में इक्वल टू भी तो आ गया सर, है ना। ठीक है बेटा, इक्वल टू आ गया, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन चलो एक बात ध्यान से सुन लो, सुनना ध्यान से। ये हो गए दादाजी, ये हो गए पिताजी, और ये हो गए बड़े भैया।
जब तक स्टेटमेंट में ये रहेगा इसकी वैल्यू रहेगी, ये दोनों रहेंगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कब? उस दो एलिमेंट के बीच में, यानी ए से सी के बीच में ये है तो इसकी वैल्यू है, इन सभी की कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, उसके बाद में इनकी वैल्यू, फिर जाकर के इनकी वैल्यू। ठीक है, आइए देखते हैं। तो ए जो है सी से बड़ा है, तो देखिए ये वाला साइन चाहिए था, ये साइन हमको मिल गया। आगे देखिए क्या कहता है, कह रहा है बी इज ग्रेटर देन डी। ये बी जो है वो डी से बड़ा है, तो ये B D से बड़ा है बच्चा। तो ध्यान से देखा जाए तो B और D के पास जाने में हमको दो साइन मिला है, दोनों साइन डिफरेंट है। एक पिताजी आ गए, दूसरी चाची आ गई। तो मैंने क्या बताया था, इधर वाले परिवार और उधर वाला परिवार का कोई सदस्य आ जाएगा तो आपका किस में जाएगा? डाउट में जाएगा। देखिए अलग अलग साइन आ गया। जब साइन अलग आ जाता है तो कोई रिलेशन फॉर्म नहीं करता। जब कोई रिलेशन फॉर्म नहीं करेगा तो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि फॉलो करेगा या नहीं करेगा, तो हम क्या बोलेंगे कि डाउट में है। तो ये आपका फॉलो किया, ये आपका डाउट में है। ठीक है बच्चा, देख आगे बढ़ते हैं। कहता है ई जो है बड़ा या बराबर है सी के, यानी ई इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू सी। तो ई इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू सी। तो बच्चा ध्यान से देखो, तो ई से सी आने में एक ही परिवार के सदस्य दिखाई दिए कि नहीं दिए? यहां हमको कौन चाहिए था? यहां हमको चाहिए था हमारे पिताजी, है ना। और यहां से यहां आने में पिताजी मिल गए, दादाजी कहीं नहीं है। अगर वो रहते तो सारा सत्यानाश ये आपका फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो E इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी आपका सही है। तो चलिए फॉलो करेगा। आगे बढ़ते हैं पुत्र। आगे क्या देता है, ध्यान से देखो। आगे कह रहा है क्या, E इक्वल टू सी। तो E इक्वल टू सी, है ना। देखिए कंक्लूजन में चाहिए था भैया जी हैं, है ना, लेकिन जैसे स्टेटमेंट में आ गए, कौन आ गया? पिताजी आ गए। इनकी वैल्यू खत्म, इनकी वैल्यू खत्म। ठीक है, ध्यान से देखिए, जब वैल्यू खत्म तो आइए मैं एक चीज यहां दिखाता हूं आपको। ये कहना कि ई जो है सी के बराबर है, ये क्या हमारा सही है? नहीं, ये डाउट में जाएगा। किस में जाएगा? डाउट में जाएगा। ठीक है, मैं नंबरिंग करके दिखाता हूं डाउट में कैसे जाएगा। ध्यान से देखना मेरा बच्चा। देखो मान लेते हैं कि सी जो है इसका वैल्यू मैंने यहां 5 डाल दिया। जब ये C से D बड़ा या बराबर है, तो जब ये बराबर होगा तो 5 होगा, अब बड़ा होगा तो 5.12 या कुछ भी, या 6 सीधा सीधी ले लेते हैं तो 5 हुआ है, तो या तो 6 होगा। यानी जब बराबर होगा तो ये बराबर होगा तो 5 बड़ा होगा तो 6 होगा। ठीक है बच्चा, फिर यहां देखते हैं E बराबर है D के। तो देखिए जब E बराबर है D के तो या तो ये 5 या तो ये 6। जब बराबर है तो वही चीज होगा ना यहां भी, है ना। तो देखिए अब क्या कह रहा था, यहां कह रहा है कि E बराबर है C के। तो मुझे बताइए E बराबर है C के, C का यहां पे 5 है और E का यहां पे 5 या 6 है। तो 5 या 6 है और यहां 5 है, तो हम कंफ्यूज हैं, कहीं 5 हो गया तो ये चीज सही हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए किस में चला गया? डाउट में चला गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आएगा आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं दोबारा से उसको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ऐसे मुझे पता है कि आपका जो भी समस्या था, जो भी प्रॉब्लम था, सभी प्रॉब्लम का समाधान आपको हो गया होगा, सब आप समझ रहे होंगे। ठीक है, आइए चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख बच्चा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है P है जो इक्वल टू Q, Q इज ग्रेटर देन इक्वल टू T, T is greater than R, R is smaller than and equal to A is equal to B, B is
ग्रेटर बी इज स्मॉलर देन सी। ये आपका स्टेटमेंट था। जब ये स्टेटमेंट हो गया बच्चा, तो कंक्लूजन की बात करें तो आइए पहला कंक्लूजन देखते हैं, P इज ग्रेटर देन R। दूसरा कंक्लूजन कहता है बच्चा Q जो है वह Q इज ग्रेटर देन A। तीसरा कहता है शेर C इज ग्रेटर देन R। तीन कंक्लूजन यहां दिया गया है। आओ देखते हैं क्या कहता है। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा। आइए देखते हैं। पहला कंक्लूजन पूछ रहा है P इज ग्रेटर देन R। तो P इज ग्रेटर देन R, तो P से R हमको जाना था। ये देखिए हमको ग्रेटर चाहिए था और यहां से यहां जाने में हमको क्या मिल गया, ग्रेटर का साइन मिल गया। तो ये हमारा क्या होगा बेटा जी, बिल्कुल फॉलो करेगा, सही होगा। आगे देखिए कहता है Q इज ग्रेटर देन A। Q जो है वह A से क्या है, बड़ा है। तो यहां तक तो सही चला, यहां जैसे ही आए हैं डिफरेंट साइन मिला है। जब डिफरेंट साइन मिला है तो एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि फॉलो करेगा या नहीं करेगा, वो कर भी सकता और नहीं भी कर सकता। तो मेरा बच्चा बोलेगा डाउट। ठीक है, चलिए अब ये देखिए क्या कहता है, C इज ग्रेटर देन R। C से R जाना है, तो C इज ग्रेटर देन R। तो देखिए C से आप R आ रहे हैं तो बिल्कुल C के तरफ खुला वाला साइन है, जो आपको चाहिए था वो चीज है। तो आपका ये चीज क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो एग्जाम में पूछेगा कि कौन कौन फॉलो कर रहा है, तो हम बोलेंगे पहला और तीसरा। पूछेगा कौन फॉलो नहीं कर रहा है, तो जो डाउट में होता है लास्ट में वो डजंट फॉलो में ही काउंट होता है। तो आप सोचते होंगे मैं बार बार वही चीज बोल रहा हूं, आप सोचते होंगे कि सर तो फिर इसको रखा क्यों गया, तो रखा गया आइदर और के लिए। मैं आइदर और का केस आगे पढ़ाऊंगा। तो इस तरह से हम लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है। बेटा जी आप लोग सीरियस स्टूडेंट हैं, आप लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि जो मैं सिखाऊं आपको, आप उसको ईमानदारी से बस सीखते जाइए, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है कि ये चीज़ मुझे आता है, ये है वो है ना, ये सब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इजीली आपको पढ़ते चलना है। देखिए स्टेटमेंट में कहता है Q इज इक्वल टू A इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन इक्वल टू C इज स्मॉलर देन D। ठीक है, अब आइए यहाँ पे A इज ग्रेटर देन D, फिर दूसरा A इज ग्रेटर देन C, तीसरा B इज ग्रेटर देन D। चलिए आइए देखते हैं क्या कहता है। सबसे पहला जो आपका कंक्लूजन है, ये कंक्लूजन कहता है A इज ग्रेटर देन D। तो सॉरी, A इज ग्रेटर देन D की बात करें तो यहां तक सही था, लेकिन यहां आकर के डिफरेंट साइन हो गया, नो रिलेशन, डाउट। A इज ग्रेटर देन C, तो A से C जाना था, तो बउआ देखो A इज ग्रेटर देन C, तो देखिए A से C जाने में हमको ग्रेटर का साइन चाहिए जो कि है, तो ये हमारा क्या हो गया, सही हो गया, फॉलो करेगा। ठीक है, आगे की बात करें तो B इज ग्रेटर देन D, तो B जो है वह D से बड़ा है, डिफरेंट साइन, डाउट। क्या हो गया, डाउट। तो चलिए अब आपको पूछेगा कौन फॉलो कर रहा है, तो ये 2 फॉलो कर रहा है, 1 और 3 डजंट फॉलो, ये फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते। चलिए देखते हैं आगे का प्रश्न आपका कैसा है। आगे का क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखिएगा। स्टेटमेंट कहता है बच्चा P इज इक्वल टू Q इज ग्रेटर देन A इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू B इज स्मॉलर देन C। आइए कंक्लूजन की बात करें। P इज ग्रेटर देन B, फिर कहता है C इज ग्रेटर देन A, फिर कहता है Q इज ग्रेटर देन B,
फिर चौथा कहता है 4 P इज ग्रेटर देन C। फिर आपका 5 भी है, कहता है Q इज ग्रेटर देन C। दिखाई दे रहा है ये। चलिए ऊपर लिख देते हैं एक और ऑप्शन जो था, ऑप्शन था Q इज ग्रेटर देन C, ऑप्शन नंबर, कंक्लूजन नंबर 5। आइए ध्यान से, P बड़ा है B से, P बड़ा है B से, डाउट, क्योंकि यहां डिफरेंट मिल गया। C बड़ा है A से, तो बिल्कुल C बड़ा है A से, फॉलो करेगा। देखिए C से A आ रहे हैं, बड़ा वाला साइन मिल गया। फिर से एक बार नंबरिंग करके दिखा देता हूं। मान लीजिए ये B को रख दिए 7, जैसे ही 7 रखें, B से बड़ा हो गया C, तो ये हो गया 8। अब देखिए ये क्या कहता है, A या तो छोटा है या तो बराबर है, छोटा होगा तो होगा 6, अब जाकर के बराबर होगा तो होगा 7, छोटा होगा तो 6, बराबर होगा तो 7। अब देखिए क्या कहता है, Q जो है वो बड़ा है B से, सॉरी C जो है वह बड़ा है, यानी C इज ग्रेटर देन A। तो C इज ग्रेटर देन A, मुझे बताइए कि क्या C इज ग्रेटर देन A नहीं है? जो कंफ्यूजन था यहीं आकर के खत्म हो गया, 6 और 7 का, यहां 8 आया। आया कि नहीं आया बेटा? इस तरह से हम लोग इजिली करेंगे इसको सॉल्व। देखिए आगे क्या कहता है, Q इज ग्रेटर देन B। Q जो है वह B से बड़ा है, डिफरेंट साइन, डाउट। P बड़ा है C से, P बड़ा है C से, तो आइए P और C जानने की कोई जरूरत नहीं थी। यहां पे जो है आपका डिफरेंट साइन यहां मिल गया। जब डिफरेंट साइन मिल गया तो डाउट यहां पे आपका एक फॉलो कर रहा है, 3 आपका फॉलो, अच्छा एक यहां भी बचा, Q इज ग्रेटर देन C, तो यहां भी ये भी आपका किस में जाएगा, डाउट में जाएगा। यहां डिफरेंट साइन मिल रहा है तो ये भी आपका गया डाउट, यानी एक फॉलो करेगा, 4 डजंट फॉलो में जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। बच्चा आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न मैं आपको दिखाता हूं बेटा, बार बार सेम सेम मैं नहीं दिखाऊंगा। ये था आपका एक स्टेटमेंट वाला। कभी कभी क्या करता है कि 2 स्टेटमेंट यानी कि कॉमा करके 2 स्टेटमेंट देता है। आइए देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। छोटा सा एक लेते हैं इजी वाला, फिर लेंगे थोड़ा सा आगे बढ़ा करके। देखिए बच्चों कह क्या रहा है, स्टेटमेंट में उसने कहा A इज ग्रेटर देन B, फिर उसने कॉमा दे दिया B इज ग्रेटर देन इक्वल टू C, फिर उसने कॉमा दे दिया C इज ग्रेटर देन D। आप देख रहे हैं कि कॉमा के बाद सेम सेम एलिमेंट आया है। जब सेम सेम एलिमेंट आया है इट मींस क्या हुआ, A इज ग्रेटर देन B, B इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू C, C इज ग्रेटर देन D, यानी कि आपका ऐसा बन गया। एकदम इजिली ये चीज आपका बन गया। ये हो गया ना आपका स्टेटमेंट, है ना। अब कंक्लूजन देखिए और आंसर दीजिए। आइए देखिए कंक्लूजन क्या कहता है। कंक्लूजन कह रहा है A इज ग्रेटर देन D, और दूसरा कंक्लूजन कह रहा था B इज ग्रेटर देन D, पहला और दूसरा। तो A इज ग्रेटर देन D, बिल्कुल सही। फिर कहता है B इज ग्रेटर देन D, बिल्कुल सही। ध्यान से देखा जाए तो आपको ये वाला साइन चाहिए था और ये वाला साइन यहां पे अवेलेबल है, तो ये आपका दोनों क्या करेगा, फॉलो करेगा, है ना, फॉलो करेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लेवल हटाएंगे, ऊपर की ओर ले जाएंगे, जो आपके एग्जाम में, बैंक के एग्जाम में दिखाई देता है। तो आइए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आपके बैंक के एग्जाम में दिखाई देता है। बेटा एक समय था इनइक्वालिटी से 5 क्वेश्चन फिक्स थे, तो 5 क्वेश्चन फिक्स थे, लेकिन अब 3 से 5 कर दिया। ज्यादातर 3 ही दिखाई देते हैं, कभी कभी शायद 5 दिख जाए तो दिख जाए, अन्यथा 3 ही देते हैं। अगला स्टेटमेंट देख मेरा शेर, कहता है A इज ग्रेटर देन B, कॉमा देता है, कहता है C इज ग्रेटर देन D, फिर कहता है B इज ग्रेटर देन D। देखो ये है आपका स्टेटमेंट। तो आइए इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इजी वे में कर लेते हैं। देखिए A इज ग्रेटर देन B, फिर देखिए B से रिलेटेड यहां मिल गया B इज ग्रेटर देन D। अब फिर देखिए क्या कहता है, D इज क्या है, इक्वल टू एंड स्मॉलर देन C, यानी कि आपका जो D है वो छोटा और बराबर है किसके, C के है। ये आपका बन गया। अब चलिए इसको हम लोग देखते हैं कंक्लूजन क्या क्या दिया है। तो चलिए बच्चा पहला कंक्लूजन जो दिया है
वो दिया है आपका a इज ग्रेटर देन d, दूसरा दिया है a इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू d। बउआ देख क्या कर रहा है बच्चा, तो देखो कर क्या रहा है, तो कर ये रहा है, सबसे पहला कंक्लूजन पूछा है आपका a इज ग्रेटर देन d, तो a इज ग्रेटर देन d बिल्कुल सही है, फॉलो कर रहा है a इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू d। हेलो, अब क्या कहता है बेटा, a जो है यहां कहा कि a d से बड़ा है, तो बिल्कुल a d से बड़ा था। फिर दूसरे में कहता है a d से बड़ा या बराबर है। बेटा जब यहां वो बड़ा हो ही गया तो बड़ा या बराबर कैसे कहेंगे, जब मैं आपका टीचर हूं तो आप क्या मुझे कहेंगे कि या तो आप मेरे टीचर हैं या तो हमारे फ्रेंड हैं, ऐसा तो आप कह नहीं सकते, एग्जैक्ट बोलेंगे आप मेरे टीचर हैं, है कि नहीं। अब मान लो पिताजी ही आपके फादर हैं, आप ये कहेंगे या तो मेरे पिताजी हैं या तो मेरे चाचा हैं, ये कहना गलत होगा नहीं होगा, एग्जैक्ट कहेंगे ही इज माई फादर, ही इज माई डैड, है ना, यस ही इज योर डैड। आइए यहां देखते हैं a इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू d, तो भाई रे भाई ये हो गया गलत, डेफिनिट फॉल्स, 100% गलत, कोई डाउट नहीं, कोई असमंजस नहीं, बिल्कुल गलत है ये। क्यों गलत है, जो चीज सही है उसको कैसे कह देंगे, या तो ये या तो वो, है ना बेटा। तो पहला फॉलो करेगा, दूसरा फॉलो नहीं करेगा। आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चा। चलिए बेटा जी मैं बार बार बोल रहा हूं बच्चा, अगर आपको अच्छा लगे, समझ में आए, तो अपने रीजनिंग चैनल एग्जाम विंग्स को आप जरूर सब्सक्राइब करें और लोगों में वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके सर को जरूर बताएं कि सर बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सेशन, आपका पढ़ाने का अंदाज माशाअल्लाह, आप दिखते हैं लाजवाब, मार्कर आपका चलता है बेमिसाल, लेकिन राइटिंग है अब कोई जवाब नहीं, है कि नहीं। तो चलिए राइटिंग के बारे में कुछ नहीं बोलना, है ना पुत्र, आगे आओ दिखाते हैं। देख बच्चा कह क्या रहा है, अगला स्टेटमेंट है P इज ग्रेटर देन Q, ठीक है, R इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू S, फिर कहता है Q इज ग्रेटर देन S। देख बच्चा कंक्लूजन, P इज ग्रेटर देन S, दूसरा कहता है R इज ग्रेटर देन Q, ठीक है बच्चा। चल आगे देखते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखते हैं प्रश्नों को, तो ध्यान से देखिए, इसको तो हुआ क्या है कॉमा, फिर यहां कॉमा और कॉमा, अभी तो छोटा छोटा मिले, इसके बाद बड़ा कॉमा वाला दिखाएंगे हम, ठीक है। तो आइए बड़ा कॉमा वाला आपको दिखाएंगे, तो चलिए दिखाते हैं। कह रहा है P S से बड़ा है, तो पहले देखो तो P S से बड़ा है, तो मुझे एक बात बता दो, P से S जाना है, यहां है आपका S और यहां है आपका P और यहां भी है, लेकिन कि दोनों के बीच कॉमन ढूंढना जो दोनों को आपस में जोड़े। रिश्ता लगता है तो कैसे 36 के 36 गुण मिलाए जाते हैं, तो उसी तरह से यहां कोई एगो गुण मिलाना जो दोनों को एक कर दे। जन्म जन्म का साथ है हमारा और तुम्हारा, तो आइए इन दोनों का देखते हैं। तो दोनों में मिला कॉमन Q, और ध्यान से देख पुत्र, तो Q इज ग्रेटर देन S था, तो यही लिख दो Q इज ग्रेटर देन S, है ना बच्चा। अब देख P ग्रेटर देन S, तो बिल्कुल P इज ग्रेटर देन S, नो डाउट, एग्जैक्ट ठोक दो दम जाकर के सही, है ना, फॉलो करेगा। चलो लगा दो मोहर, मार दो ठप्पा और बढ़ो आगे। देखो दूसरा कंक्लूजन को, कहता है R इज ग्रेटर देन Q, गुरुजी R इज ग्रेटर देन Q, तो आइए देखते हैं R इज ग्रेटर देन Q कैसे होगा। तो R ग्रेटर देन Q कैसे होगा, तो ये रहा Q और ये रहा R, दोनों में कॉमन कौन है, अगुआ है, रिश्ता लगा रहा है, रिश्ता है ना, अगुआ है, अगुआ रिश्ता लगा रहा है, ठीक ना। एक भाषा में कह दिया तो जैसे भोजपुरी में तो दलाल है, दोनों को जोड़ रहा है। आओ देखते हैं यहाँ, तो देखो दोनों में कॉमन कौन, दोनों में कॉमन S, कहां जाना है, R से Q जाना है, तो ध्यान से देखो
आइए या तो यहां जोड़ लीजिए या तो यहां जोड़ लीजिए, ध्यान से दिखाते हैं। तो चलिए यहीं जोड़ लेते हैं। तो यहां क्या था, आपका जो Q था S से क्या था, बड़ा था। तो ये S के तरफ कौन सा साइन, छोटा वाला, और Q आ गया इधर। अब मुझे बात बताइए कि R से Q जाने में आपको एक जैसे साइन मिल रहे हैं या डिफरेंट साइन मिल रहे हैं? तो बेटा जी ग्रेटर देन इक्वल टू और स्मॉलर डिफरेंट साइन मिलेगा, नो रिलेशन। जब कोई रिलेशन नहीं तो एग्जैक्ट आंसर नहीं, तो क्या होगा, तो डाउट होगा। क्या होगा, डाउट होगा। तो DOUBT डाउट। तो ये रहा आपका पहला फॉलो, दूसरा डाउट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर अपनी कदम को बढ़ाते हैं। बचवा समझ में आ गया ना, हम डिलीट करने चले हैं। तो आइए हम डिलीट करने चले हैं, कर भी दिए, अब समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक प्रश्न और। बेटा जी जो मैं प्रश्न कराने जा रहा हूं, ये प्रश्न आपको क्लर्क के पूछे हुए क्वेश्चन है, SBI क्लर्क के क्वेश्चन है। ध्यान से देखना, और कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन देगा और आप कहिएगा क्या, कि क्वेश्चन गलत है। क्या कहिएगा, क्वेश्चन गलत है। A ग्रेटर देन B, B ग्रेटर देन C। और फिर देखो क्या कहता है, देखो मच्छर आया का ना, मच्छर नहीं, हमको लगा मच्छर आ गई। तो M ग्रेटर Q और Q स्मॉलर R, दो ठो अलग अलग स्टेटमेंट, ठीक है। अब ध्यान से देखना, A इज ग्रेटर देन M, फिर कहता है A इज ग्रेटर देन C। कंक्लूजन नंबर 1, कंक्लूजन नंबर 2। बेटा जी ध्यान से देखो, अब यहां पे अगर ध्यान से देखा जाए तो हमको जाना कहां था, A से C जाना, A से M जाना है। जब A से M जाना है तो बताइए मुझे एक बात, कि यहां तो कॉमा आ गया, रिश्ता खत्म हो गई, कोई रिलेशन नहीं है। अब दोनों को जोड़ना है, दोनों को जोड़ने के लिए क्या चाहिए था, कुछ कॉमन चाहिए था, एगो अगुआ चाहिए था। तो अगुआ है नहीं, जब अगुआ नहीं है तो दोनों आपस में नहीं जुड़ेगा। जब आपस में कनेक्ट नहीं होगा, कोई कनेक्शन ही नहीं, तो यहां पे एग्जैक्ट आंसर नहीं, और हम क्या बोलेंगे, डाउट। यहां कुछ हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बड़ा या बराबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो आइए ध्यान से देखते हैं। तो A से M जाने में हम जा रहे थे, दूसरा स्टेटमेंट मिल गया, कोई यहां पे कॉमन नहीं था, आपस में इसको नहीं कनेक्ट कर पाया, तो ये आपका जाएगा डाउट में। किस में जाएगा, डाउट में जाएगा। आगे देखिए A ग्रेटर देन C, तो A से C आते हैं, A ग्रेटर देन C, ये आपका फॉलो करेगा। यानी ऑप्शन नंबर B जो है, सॉरी 2 जो है, ये आपका फॉलो करेगा। इस तरह से आप इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। बेटा जी ये रहा आज का आपका सेशन। अगला सेशन फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए मैं आपको यह बोलूंगा कि अगर समझ में आए तो आप क्या करें, अपने चैनल एग्जाम विंस को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड में शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। हौसला रखो, मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। अभी तो आगाज है, देखो आगे क्या क्या होता है। तो आराम से पढ़ना शुरू करो, जो समझ में आए कमेंट में बताओ, जो नहीं समझ में आए वो भी कमेंट में बताओ। तब तक के लिए थैंक यू।